सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर होगा हमारा पूरा प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, तो प्लानिंग की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जिसमें आज की क्लास में फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट वाला पूरा यूनिट जो हमने कंप्लीट करी थी, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर देना, तो उसके नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्लानिंग क्या होती है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। प्लानिंग सबको पता होगा प्लानिंग क्या होती है, खासकर लड़कियां जो प्लान कर लेते हैं कि पूरे दिन हमें क्या क्या करना है, कब कौन सा काम करना है। ठीक है, तो लड़कों की अगर मैं बात करूं तो कुछ लड़के प्लानिंग करते हैं अपने पढ़ाई से रिलेटेड, बट कुछ लड़के क्या होते हैं तो अपना अगर वो उनको क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया या कुछ और चीज़ें हो गई तो उनकी अच्छे से प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ क्रिकेट टूर्नामेंट की प्लानिंग देख लो तो वो अपनी पूरी टीम प्रिपेयर करके रखते हैं कि हमारी टीम में ये होगा, ये बैटिंग पे जाएगा, ये बॉलिंग पे जाएगा, है ना। पूरी प्लानिंग होती है। ठीक है, तो क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है प्लानिंग के अंदर होती है, सारी एजम्पशंस। ठीक है, या कितने रन मारेगा, वो बॉलिंग करेगा, इतनी विकेट लेगा ना, सारी अजम्पशन के बेस पर होता है। एक्चुअल कुछ नहीं होता, सारा फ्यूचरिस्टिक होता है। हम लोग फ्यूचर पे ही डिपेंड होते हैं, हम फ्यूचर के लिए ही हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग की डेफिनेशन भी इसी पे बेस्ड है। तो क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय होम इज टू बी डन। ठीक है, तो ये आपकी कुछ चार चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, 4 पॉइंट आपको याद रखना है, और डेफिनेशन भी बिल्कुल यही है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय होम इट शुड बी डन। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और उस काम को कौन करेगा। ठीक है, ये सारा हमारा प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी डेफिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के। ठीक है, तो फीचर्स अगर आप देख लेते हैं, प्लानिंग क्या है, एक तरह से फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारा प्लानिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, 100 मार्क्स लेकर आना। ठीक है, तो आप क्या होगा, 100 मार्क्स के लिए आप क्या करोगे, प्लान करोगे। ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। प्लानिंग की कोई वैल्यू नहीं है जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव प्लानिंग क्या है, एक तरह से पर्पसफुल है। इट हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा पॉइंट अब डिस्कस कर लेते हैं, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्लानिंग के कुछ 5 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन आपका क्या होता है, प्लानिंग होता है। ठीक है, सॉरी, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, उसका जो पहला फंक्शन होता है वो आपका प्लानिंग होता है। प्लानिंग के ही बाद बाकी अदर फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शंस। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, प्लानिंग इज अ परवेसिव। अब परवेसिव का मतलब क्या है, परवेसिव का मतलब अनिवार्य है। ठीक है, विदाउट प्लानिंग आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते, चाहे किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, तो इसी तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो गए, सेल्स डिपार्टमेंट हो गए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया ना, हर एक डिपार्टमेंट में प्लानिंग की जरूरत होगी, चाहे किसी भी लेवल पे होगी, हर एक लेवल पे आपको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो प्लानिंग इज अ परवेसिव नेचर। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, प्लानिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि हमने आज प्लानिंग कर ली पूरे साल की तो अब बेफिक्र हो गए, अब तो कोई हमें प्लानिंग करनी ही नहीं है, हमारा गोल ईजिली अचीव हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट हम लोगों ने जैसे पिछले यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल रैपिडली चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग भी चेंज करनी है, यानी कि आपको कंटिन्यू आपको सारी चीज़ें, आपको सारे इन्वायरमेंट पे ध्यान रखना है और आपको साथ के साथ आपको प्लानिंग भी करनी है। ठीक है, तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या है कि प्लानिंग पास्ट के लिए नहीं बनाया जाता, प्लानिंग किसके लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए। ठीक है, प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड। ठीक है, लुकिंग अहेड का जो भी फ्यूचर के लिए है उसी के लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब हम ये पहले से ही डिसाइड है कि कौन सा काम कौन करेगा। ठीक है, अगर वो उस काम का अल्टरनेटिव हमारा एक्शन क्या रहेगा, ये सारी चीज़ हम पहले से डिसाइड करके चलते हैं। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जब भी कोई टाइम आता है तो हमें पता है इस टाइम पर हमें किसको काम देना है।
ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर सारे जो डिसीजंस हैं वो सारे इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमारे कुछ हम लोगों ने डिस्कस करे हमने 6 फीचर्स। सबसे पहला है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा पॉइंट है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट है प्लानिंग इज अ परवेसिव। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस। फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ये आपके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको 3 यूनिट तो मैंने करवाई दी है, ठीक है। उसमें मैंने बताया है किस तरह से आपको लर्न करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ इस तरह से आप बनाकर अपने अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं। तो ये थे आपके फीचर्स। अगर किसी भी पॉइंट्स में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं आगे इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस क्या कौन कौन सी हैं आपकी। पहला है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, ठीक है। फीचर्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आप इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस वो और अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो। तो देखो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन ये उसमें भी था, ठीक है। प्लानिंग क्या करता है, आपको हेल्प करता है डायरेक्शन लेने में। हमें पता है कि इतने बजे हमें क्या डिसीजन लेना है, कौन सा काम किससे करवाना है, क्योंकि सारी प्लानिंग मैनेजर ही हैंडल करता है। तो उसे पता रहता है कि किस टाइम पे किसको डायरेक्शन देना है, ठीक है। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। हमें पता है फ्यूचर इज अनसर्टेन, ठीक है। तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम खत्म नहीं कर सकते, बट हम कुछ ना कुछ हम अजम्पशन लगाकर हमें पता है कि ये चेंजेस हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो उससे होने वाले जो लॉसेस हैं उसको रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट को दिया हुआ है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है कौन सा काम किसको देना है, ठीक है। अब कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है और कौन से रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं, तो उसका अल्टरनेटिव एक्शन क्या है, मेन प्लान क्या है, उसका अल्टरनेटिव प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें हम पहले से डिसाइड करते हैं, ठीक है। कौन से ग्रुप को कौन सा काम देना है, कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा काम देना है, कौन से बंदे को कौन सा काम देना है, ये सारी चीज़ें पहले से प्री डिटरमाइंड होती हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई बंदा दोबारा ड्यूलिटी ना कर पाए। ड्यूलिटी का मतलब है ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ ना कर पाए, जैसे कि कोई 2 बंदे एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करके अब यहाँ पे क्या करते हैं, ओवरलैपिंग से बचते हैं, जिससे हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, वेस्टफुल होने से बच जाते हैं। तो इसी पॉइंट को दिया हुआ है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या है, आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग है, ठीक है। तो एग्जाम में तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द प्रीमिसेस ऑफ प्लानिंग। तो आपको बिल्कुल याद रखना है प्लानिंग की जो प्रीमिसेस हैं वो सिर्फ अजम्पशंस हैं। हम सारे अजम्पशन के लेकर हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि इस टाइम पे ये हो सकता है, गवर्नमेंट ये डिसीजन लेकर आ सकती है, तो हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़ में क्या होगा कि आपको बिल्कुल आपका थिंकिंग लेवल क्या होना है, आपका इंप्रूव होता रहता है, क्योंकि आप सोचते हो प्लानिंग के लिए क्या होता है, आप दिमाग चलाते हो, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करते हो, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हो। कोई जो भी चीज़ें हम उसको कम कॉस्ट पे हम कम टाइम पर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसे आइडियाज़ लेकर आते हैं। तो प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब ये भी हमने पढ़ रखा है पहले से, ठीक है। हमने पहले से डिसाइड करा हुआ कि हमारा फ्यूचर एक्शन क्या रहने वाला है और उसका अल्टरनेटिव एक्शन क्या रहने वाला है, ठीक है। कब कौन सा काम किसको देना है, तो हमें डिसीजन लेने में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। तो प्लानिंग यहाँ पे हेल्प करता है आपको डिसीजन लेने पर। तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या था, ये हमने प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। अब कितनी क्वांटिटी बनानी है, कितने टाइम पे बनानी है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये प्लानिंग ही तो होती है। प्लानिंग में हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं हमें कितनी यूनिट बनानी है, ठीक है, क्या कॉस्ट रखना है, कितने टाइम पर बनाना है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये तो थे आपके 6 पॉइंट्स, आपके इंपॉर्टेंस। देख लेते हैं कौन कौन से हमने डिस्कस करें। पहला है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। दूसरा आपका प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तीसरा पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। और सिक्स पॉइंट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी।
रिजिडिटी का मतलब कि हमने पहले से डिसाइड करा हुआ है। पहले प्लानिंग में क्या होता है, हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम हमें ऐसे करना है, इस तरीके से हमें करना है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने आप को बांध लेते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। हम कोई इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर नहीं आ सकते, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं कर सकते बीच में, तो वो रिजिडिटी बनी रहती है, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी इन पोजीशन टू चेंज दैम, उस फ्यूचर एक्शन को चेंज नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर एक्शन को हम चेंज करते हैं तो हमारा पूरा प्लान चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जब भी हमारा कुछ बिजनेस का नेचर कुछ इस तरह का हो कि हमारा इन्वायरमेंट टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है, वो रैपिडली चेंज होता है, तो वहाँ पे प्लानिंग क्या होता है, काम नहीं करता, ठीक है। हमें इस तरह का प्लान करना होता है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो हम अपने आप को चेंज कर लें, ठीक है। तो प्लानिंग बिल्कुल शॉर्ट टर्म के बनाए जाते हैं, लाइक 1 मंथ, ठीक है, कुछ वीक्स के, ठीक है, इस तरह की प्लानिंग करी जाती है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म प्लान यहाँ पे काम नहीं करता। समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होगा, इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ साथ आपको प्लान भी चेंज करना होता है, क्योंकि पुराना प्लान कभी काम नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस करा था, पहला पॉइंट में हमारा क्या था, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, तो ये भी हमारे यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो दिया है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। फ्यूचर में हम क्या होता है, कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, कि हम चाहते हैं कि कुछ चेंजेस कर लें या कोई इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएँ, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लें, नहीं, हम ब्लाइंडली क्या होते हैं, जो हमने प्लान करा है उसको फॉलो करते हैं, जो हमने पहले से उसे क्रिएट किया हुआ है, जो हमने प्लान करा है उसी को हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ताकि हमारा जो प्लान में कोई दिक्कत ना आए और टाइमली हमारा गोल अचीव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। अब देखो प्लानिंग है, प्लानिंग एक दिन में नहीं बनाई जाती है, प्लानिंग के बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है, उसके लिए बहुत एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, बहुत डेटा चाहिए होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट का डेटा चाहिए होता है, और हमें फ्यूचरिस्टिक हमें एजम्पशंस भी लगाने होते हैं, तो प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस करा, ठीक है, कि हमें प्लानिंग करने के लिए बहुत टाइम लगता है, डेटा इकट्ठा करने में टाइम लगता है, ठीक है, हमें हमने फ्यूचरिस्टिक हमने जो एजम्पशंस लेनी है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, ठीक है, उसे हम प्लान करने में, सोचने में टाइम लगता है, इनोवेटिव आइडियाज़ डिस्कस करने में टाइम लगता है, तो प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यू कंजम्पशन, ठीक है, तो सॉरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब प्लानिंग ये नहीं है, गारंटी नहीं देता कि अब आपने सोचा कि मैं 20 करोड़ की सेल कर दूंगा इस साल, ठीक है, तो हमने पूरे प्लान भी हमने सही इस टाइम पर करा, ठीक है, और उसको फॉलो भी करा साथ टाइम के साथ साथ, बट क्या हुआ कि वो 20,000 जो हमने सोचा कि हम सेल कर लेंगे, ठीक है, बट वो हुई नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह गई, तो ये हो सकता है कि अब उसके आसपास तो पहुंच जाओगे। फॉर एग्जांपल आप ही की बात कर रहे हैं, अगर आपने 100 मार्क्स लाने के प्लान कराए हैं, ठीक है, अब क्या होता है अपने प्लान के अकॉर्डिंग भी चला, बट आपके आगे 99 मार्क्स, ठीक है, तो ये गारंटी नहीं है, बट अब ये गारंटी जरूर है कि उसके आसपास जरूर आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ठीक है। ये तो थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिसमें हम लोगों ने आज डेफिनेशंस, इम्पॉर्टेंस, फीचर्स और लिमिटेशंस हम लोगों ने डिस्कस करी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रोसेस और इसके टाइप्स हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उन कमेंट का आपको जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।